अभिषेक, इस शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है? हम में से हर कोई इस शब्द इस्तेमाल करता है। वास्तव में अभिषेक क्या होता है और क्यों? मैं आपसे कुछ समय के लिए बात करना चाहता हूं कि अभिषेक क्या है और अभिषेक वास्तव में क्या करता है, यह जानना आवश्यक है।
और यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि एक परमेश्वर के बच्चे के रूप में क्या मैं अभिषिक्त हूं? शुरुआत में मैं बताना चाहता हूं कि अभिषेक केवल पादरियों के लिए है, अभिषेक केवल उनके लिए ही विशेष है। माफ कीजिए महोदय, यह बिल्कुल भी सच नहीं है, यह एक पूरी तरह से गलत धारणा है। अभिषेक हर किसी के लिए है। अभिषेक आपको वास्तव में शक्ति प्रदान करता है, बल और सामर्थ्य प्रदान करता है। इन तीन बातों को हमेशा कभी मत भूलिए। अभिषेक शक्ति देता है, आपको यह वास्तव में शक्ति बल देता है असंभव को करने के लिए, असंभव को संभव बनाना और परमेश्वर की महिमा के लिए कार्यकुशलता। चल बस दर, यशायाह 10:27 यह वचन कहता है। उस दिन ऐसा ही होगा जब यह सब कुछ होगा कि उसका बोझ पूरी तरह हटा दिया जाएगा आपके कंधे से और उसका बड़ा जुआ तुम्हारी गर्दन से। यह बाइबल की सबसे शक्तिशाली आयतों में से एक है। वास्तव में पूर्ण मुक्ति की निश्चित गारंटी है और कुछ और दैवी हस्तक्षेप भी है। कई अनुवादों में यह बात भी कही गई है, कई मायनों में भी। हम सब ने बैल देखे ही हैं। बैलों के कंधे पर एक बड़ा और विशिष्ट उभार होता है। अब जब बैल को अच्छी तरह से खिलाया जाता है, एक अच्छी तरह से पोषित और स्वस्थ बैल वजन बढ़ा लेता है, मोटा हो जाता है, और जो एक घाटी पीठ और गर्दन के बीच होती है, गर्दन और पीठ के बीच उस उभार के कारण कम हो जाती है, जिससे उस बैल का उपयोग गाड़ी खींचना असंभव हो जाता है, क्योंकि अब वहां भी नहीं है, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं, वह जगह समतल हो गई, वह जगह चर्बी से भर गई है। यही अभिषेक आपके साथ करता है। अभिषेक आपको परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति, उसका तेल और उसकी शक्ति से भर देता है, ताकि अब आपको बोझ उठाने की जरूरत ना रहे। क्या मैं आपको एक अच्छी खबर दे सकता हूं? आपके कंधे वास्तव में इस संसार के बोझ उठाने के लिए ही नहीं बनाए गए थे। आपको परमेश्वर का उत्सव मनाने के लिए बनाया गया था। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की योजना में मनुष्य के अस्तित्व मुख्य उद्देश्य क्या था? परमेश्वर की आराधना था। यशायाह 10:27 अभिषेक को एक बड़ा बोझ हटाने वाला जो उसके कंधों से उतर गया और जुए को नष्ट करने वाला बताता है। इसीलिए मुझे इसकी इतनी आवश्यकता है। किसके पास बोझ नहीं है? किसके पास निराशा के जुए नहीं है? हम सभी के पास हैं, लेकिन जितना अधिक आप परमेश्वर के अभिषेक का आनंद लेते हैं, आप परमेश्वर की शक्ति से स्वतंत्र हो जाएंगे। मैं आपके साथ अभिषेक के पहलुओं को साझा करूंगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अभिषेक वास्तव में सामर्थ्य के लिए है, परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए। आप अभिषेक और परमेश्वर द्वारा जिम्मेदारी के बीच एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संबंध देखेंगे। अगर परमेश्वर की योजना है कि आप एक डॉक्टर बने, तो अभिषेक आपको एक बहुत ही शक्तिशाली, निश्चित रूप से एक अद्भुत डॉक्टर बना देगा। अगर आपकी बुलाहट एक इंजीनियर बनने की है, चीजें बनाने में और उन्हें बनाने में, इमारतें बनाने में, निर्माण कार्य में, कुछ भी करने में भी अभिषेक आपको पूरी तरह बना देगा। रचनात्मकता में अत्यंत अद्भुत। अभिषेक दिखावे के लिए नहीं है, अभिषेक काम के लिए ही है। यह आपको सामर्थ्य देता है। अभिषेक मनोरंजन के लिए नहीं है, यह सामर्थ्य के लिए ही है। इसलिए हमें आवश्यकता है। मत भूलिए, मैंने 3 पहलू बताए थे: शक्ति, सामर्थ्य, बल। अभिषेक मुझे वह शक्ति देता है, वह आत्मविश्वास, वह क्षमता है। हो सकता है चीजों को वास्तव में घटित करने के लिए परमेश्वर की शक्तिशाली अभिषिक्त ऊर्जा असंभवताओं के बीच और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दक्षता और क्षमता बहुत बढ़िया, कोई तनाव नहीं, कोई नुकसान नहीं, परंतु केवल परमेश्वर की महिमा हो। यीशु कार्यों में अभिषिक्त था। रोटियां, वह चमत्कार करने और लोगों को भोजन कराने में कैसे सक्षम हुआ? महिलाओं और बच्चों के अलावा 5,000, 2 मछलियों और 1 और 5 असंख्य चमत्कार। ऐसा कैसे हुआ? यह अभिषेक के कारण ही था। यदि आप परमेश्वर से परमेश्वर अभिषेक मांगते हैं, तो वह आपको सामर्थ्य देगा। हमेशा यह याद रखें कि अभिषेक का अर्थ है सामर्थ्य देना। दूसरा भी, अभिषेक ही वास्तव में जागृति लाता है। लूका 4:18 प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे विशेष रूप से अभिषेक किया है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि मैं टूटे हुए दिल वालों को चंगा करूं, दुखी बंदियों को स्वतंत्रता की घोषणा करूं, अंधों को नई दृष्टि लौटाऊं और सभी दबे कुचले, पीड़ित और परेशान लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्र करूं। अभिषेक जागृति लाता है। जब अभिषेक आपके जीवन में आता है, तो निश्चित रूप से पुनर्स्थापना होती है। आपके जीवन में एक अद्भुत और शक्तिशाली पुनर्स्थापन होता है। आपके जीवन में एक शक्तिशाली वृद्धि होती है। आपके जीवन में एक वास्तव में शक्तिशाली विस्तार होता है। यही जागृति है
अभिषेक जागृति के लिए है, व्यक्तिगत जागृति के लिए, कलीसिया की जागृति के लिए, विश्व भर में मसीही समुदाय की जागृति के लिए, ताकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है फिर से बहाल हो, जो शैतान ने हमसे छीना है उसे फिर से स्थापित किया जाए, ताकि वृद्धि और विस्तार हो सके। यही तो इसे पुनरुत्थान करता है। हर बार जब जागृति आती है आप वृद्धि देखेंगे, हर बार जब आप जागृति देखेंगे आप विस्तार देखेंगे। यह परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए। जो इसे वास्तव में संभव और आसान बनाता है वह है अभिषेक। एक समय आता है जब परिवर्तन का उत्प्रेरक, सुधार की, यह अभिषेक है। पुनर्स्थापना। आप में से कितने लोग मुझे सुन रहे जिन्हें जीवन बहाली की आवश्यकता है? शैतान ने आपसे चीजें छीनने में बहुत क्रूरता दिखाई है। आपका स्वास्थ्य, आपकी शांति, आपका धन, आपका परिवार, आपकी खुशी, ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया है। क्या मैं भविष्यवाणी बता सकता हूं? अभिषेक आपके हर एक चीज को 7 गुना आशीष सहित वापस लौटा देगा, क्योंकि यही परमेश्वर की आपके लिए अद्भुत योजना है। यह जागृति है, नवीनीकरण है, सत्य की पुनर्स्थापना है, मेरे जीवन के उद्देश्य की पुनर्स्थापना है। यिर्मयाह 18 में कुम्हार का वर्णन है। मिट्टी पूरी तरह से बिगड़ गई थी, मिट्टी काफी खराब हो गई थी, लेकिन कुम्हार ने उसे फिर भी फेंका नहीं था। उसने उस पर काम किया, उसने उस पर फिर से काम किया, उसने उसे आकार दिया, उसने उसे गढ़ा और उसे एक बहुत ही सुंदर पात्र बना दिया। यही नवीनीकरण करता है, यही नवीनीकरण करता है। पुनरुत्थान का एक और पहलू है पुनर्जागरण। हम आध्यात्मिक बातों के प्रति संवेदनशील हैं। पहले आप सिर्फ चर्च जाने के लिए चर्च जाते थे। रविवार वह दिन था जब आप चर्च जाते थे। आप न सुनते न पूजा करते, लेकिन जब पुनरुत्थान आपको छूता है, चर्च ईश्वर से मिलने की जगह जाता है और ईश्वर आपके जीवन बदलने की जगह बन जाता है। पुनरुत्थान उदासीनता और लापरवाही पर अंत करता है और हमें जीवन देता है। आज चर्च में उदासीनता घातक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं संवेदनशील नहीं हूं, मैं बस चर्च जाता हूं। नहीं, पुनरुत्थान उदासीनता और लापरवाही को दूर कर देता है और आपको कार्य के लिए अभिषेकित करता है। पुनरुत्थान विश्वास की ओर ध्यान केंद्रित करता है। पुनरुत्थान वह लहर है जो विश्वास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। तीसरा बिंदु, अभिषेक शक्तिशाली है। मैंने इस पर परिचय में प्रेरितों के काम अध्याय 1:8, परंतु तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। अभिषेक का अर्थ है वास्तव में अद्भुत अलौकिक शक्ति होती है। मैंने कहा मैं शक्ति कैसे परिभाषित करता हूं? यह उसकी क्षमता है, दक्षता और सामर्थ्य भी। ईश्वर द्वारा दिए गए कार्य को करने की क्षमता, वह इसे आपके माध्यम से पूरा कराता है। अधिक दक्षता, वह आपको रचनात्मकता और उत्कृष्टता के साथ कार्य करने देता है। आपके प्रदर्शन पर उत्कृष्टता की आत्मा, जब पवित्र आत्मा आप पर आता है और तुम मेरे साक्षी बनोगे। यह एक महत्वपूर्ण संबंध है। ईश्वर के बच्चे को अभिषेक क्यों दिया जाता है? वास्तव में मैंने आपको शुरू में बताया कि यह एक कार्य के लिए है, यह एक सशक्तिकरण है। लेकिन असली बात तो यह है, आपको एक बेहतर साक्षी बनने के लिए अभिषेकित किया है। अभिषेक आपको शराब छोड़ने की क्षमता देगा, धूम्रपान छोड़ने की क्षमता देगा, आपके जीवन की विनाशकारी आदतों को छोड़ने देगा, ताकि आप वही बन सकें जो ईश्वर चाहता आप बने, न कि वही जो मनुष्य चाहता है कि आप बने। अभिषेक परिस्थितियों को पूरी तरह बदल देता है। यह एक दृष्टिकोण में बदलाव लाता है कि मनुष्य क्या चाहता है और ईश्वर क्या चाहता है, और अभिषेक उसे वास्तविकता में बदल देता है। मैं उन 3 बातों को दोहराना चाहता हूं स्पष्ट करने के लिए। क्षमता से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कौशल, योग्यता और दक्षता। ये सभी महत्वपूर्ण है। युवाओं जो मुझे सुन रहे हैं, आप सफल होना चाहते हैं अनिश्चितता के बीच में ही? क्या आप अनिश्चितता के बीच अभिषिक्त होना चाहते हैं? शायद आपके मौजूदा प्रोजेक्ट्स अब एआई के आने से अचानक बंद हो रहे हैं। शायद आज आपकी नौकरी वास्तव में खतरे में है। शायद आपके बॉस ने आपको बुलाकर कहा, अरे आप केवल 1 या 2 महीने और काम कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जान लें, अगर आप परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त करते हैं तो यह आपको ऐसी अलौकिक और अद्भुत दिव्य आत्मिक कुशलता देगा। अलौकिक क्षमता और अलौकिक दक्षता से परिपूर्ण होकर आप विजयी बनेंगे कि वे इस बच्चे में देखेंगे कि वह उत्कृष्टता की आत्मा है। हमें इसकी बहुत जरूरत है। कुशलता, मेरा कुशलता से क्या मतलब है? प्रभावशीलता, उत्पादकता। आप कितने समय से उत्पादक हैं? आप दिन रात काम करते हैं, पूरे हफ्ते काम करते हैं, आप देर से घर जाते हैं, आपके पास समय नहीं है, आपके पास परिवार या छुट्टियों के लिए बिल्कुल समय नहीं है, आपके पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। अभिषेक को आपको सामर्थ्य देने दें। कड़ी मेहनत करने के बजाय आप समझदारी से काम कर सकते हैं और अभिषेक आपके जीवन पर भी आ जाएगा। शक्ति, प्रभाव। काश मसीह की देह इस समझ में चल पाती कि अभिषेक मुझे निश्चित रूप से काफी प्रभाव देगा, तो हम भारत के लिए कहीं बेहतर आशीर्वाद बन सकते हैं।
हम अपने सुंदर देश के लिए काम कर सकते हैं। भारत में क्या गलत है? भारत वास्तव में परमेश्वर का देश है। हम काम अपने राष्ट्र का निर्माण, अपने कौशल का उपयोग करके भारत को परमेश्वर की महिमा के लिए मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 4:20, क्योंकि परमेश्वर का राज्य वचन में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। आप अभिषेक को कैसे बनाए रखते हैं? मैं बस कुछ बिंदु साझा करना चाहता हूं। सीमित समय है। पहला, परमेश्वर के लिए भूख रखें। हमेशा परमेश्वर के लिए भूख रखें। बस एक इच्छा, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है। मूसा ने विनती की, परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, कृपया मुझे अब अपनी महिमा दिखाओ। क्यों ऐसा है? क्योंकि मूसा समझ गया था कि यह महिमा ही थी जो उसे अलग पहचान देगी और उन्हें एक विशेष, अत्यंत उत्कृष्ट और एक शक्तिशाली नेता बनाए। इसके लिए मानसिकता बदलने आवश्यकता है। परंपरा मत सोचो, अतीत बारे सोचना बंद करो। उस क्षेत्र में प्रवेश करें परमेश्वर ने रखा है। आज प्रौद्योगिकी हर मिनट तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पीढ़ी के लिए प्रभावी होने के लिए हमें प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना होगा। पुरानी मानसिकता हटाएं, अपने मन को नया करें। तीसरा, आत्मा के फल विकसित करें। आत्मा में बढ़ो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो रखा है उसे पाने हेतु तुम्हें परमेश्वर जैसा होना चाहिए। हम संसार के जैसे नहीं सकते। आपको परमेश्वर की आत्मा में चलना और आगे बढ़ना होगा। आत्मा का फल ही आपका स्वभाव और चरित्र बने। चौथा, आचरण में पवित्र आत्मा वरदान के साथ आत्मिक वरदानों की खोज करें, उन्हीं के अनुसार चलें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं और परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे। अभिषेक आपके लिए है, आपके लिए। मैंने संक्षेप में बताया है कि अभिषेक क्या है। मैंने आपको बताया है कि आप अभिषेक कैसे प्राप्त कर सकते हैं या आपको इसकी आवश्यकता क्यों है। मैंने आपको अभिषेक विकसित करना बताया है। मैंने एक बात समझी है, मैं 40 वर्षों से सेवकाई में हूं और मैंने अभिषेक के इस बहुत महत्वपूर्ण पहलू को समझा है। अभिषेक अत्यधिक प्रगतिशील है, यह पहली महत्वपूर्ण बात है। अभिषेक मौसमी होता है। परमेश्वर आपको हर मौसम और हर परिस्थिति के लिए अभिषेक और सामर्थ्य देंगे ताकि आप परमेश्वर की संतान प्रभावी बन सकें। ईश्वर आशीर्वाद दे। पिता, मैं प्रार्थना के लिए रुकता हूं और पुरुष महिला के लिए प्रार्थना करता हूं। हर लड़के हर लड़की के लिए जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे विश्वास है जो मैंने साझा किया है उन्हें दिया है, सोचने के लिए विचार का विषय दिया है कि अभिषेक का सही मूल्य और महत्व क्या है। उन्हें सामर्थ्य करें। परमेश्वर का वचन जीवन को रूपांतरित करे और हम परमेश्वर मन अभिषिक्त लोग बने जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार हों। यीशु के पवित्र नाम में आमीन। यीशु।